अनकॉन्शियस माइंड क्या है? आज हम इस गहरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सच से भागते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो सच को देखना चाहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड एक गहरा अंधेरा हिस्सा है जहां हमारे सबसे प्रिमिटिव, शेमफुल और पावरफुल डिजायर्स और मेमोरीज छुपे रहते हैं। ये हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारी पर्सनालिटी, रिलेशनशिप्स, इमोशंस और इवन डेली चॉइसेस को शेप करता है। फ्रॉइड की साइकोलॉजी का मकसद था इस अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना थ्रू साइको एनालिसिस, ड्रीम्स एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, ताकि हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ सकें और उन्हें कम हार्मफुल बना सकें। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या है? फ्रॉइड के अनुसार मन के 3 लेवल्स। सिगिस्मुंड श्लोमो फ्रॉइड के अनुसार इंसान का मन 3 लेवल्स पर काम करता है। 1. कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम अपनी सोच को समझते हैं, फील करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, जैसे आइसबर्ग का ऊपर वाला टिप जो पानी के बाहर दिखता है। 2. प्रीकॉन्शियस माइंड। प्रीकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें जो अभी कॉन्शियस नहीं हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दो तो याद आ सकती हैं, जैसे आपकी बचपन की कुछ यादें। 3. अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा और गहरा हिस्सा, आइसबर्ग का वो गहरा हिस्सा जो पानी के नीचे छुपा है। ये 90% से भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें वो सब छुपा रहता है जो हमें डायरेक्टली पता नहीं होता, लेकिन हमारे बिहेवियर, इमोशन और डिसीजंस को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस माइंड की डार्क साइड। अनकॉन्शियस सिर्फ भूली हुई चीज़ें नहीं हैं, ये एक एक्टिव रिजर्वेशन है। इसमें दबाई हुई फीलिंग्स और वो कड़वी मेमोरीज हैं जो आप कभी याद नहीं रखना चाहते थे, जैसे आपके ट्रॉमेटिक बचपन के एक्सपीरियंस, प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स जैसे सेक्स और एग्रेशन, और अनप्लेजेंट या शेमफुल थॉट्स जो हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पेन, एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, टैबू डिजायर्स। ये चीज़ें बहुत पावरफुल हैं क्योंकि वो रिप्रेशन के थ्रू कॉन्शियस से दूर रखी जाती हैं। अगर ये सीधा बाहर आए तो हमें बहुत डर, गिल्ट और ब्रेकडाउन हो सकता है। इसीलिए अनकॉन्शियस हमेशा प्रेशर डालता रहता है कि कुछ ना कुछ तरीके से बाहर निकले, जैसे ड्रीम्स में, डिस्गाइज्ड फॉर्म में, फ्रॉइडियन स्लिप्स, गलती से गलत बोलना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज या सडन इमोशनल आउटबर्स्ट में। फ्रॉइड की डार्क साइड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड अनकॉन्शियस माइंड को कोई सुंदर या पीसफुल जगह नहीं मानते थे, बल्कि उनके लिए ये एक गहरा अंधेरा और वाइल्ड या हार्मफुल ओशन था जहां इंसान की सबसे प्रिमिटिव, शेमफुल और अनकंट्रोलेबल चीज़ें छुपी रहती हैं। ये सिर्फ भूली हुई मेमोरीज नहीं, बल्कि एक लिविंग एक्टिव फोर्स है जो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है और हमारे हर डिसीजन को सीक्रेटली कंट्रोल करती है। प्लेजर प्रिंसिपल का अंधेरा रूल। अनकॉन्शियस सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, प्लेजर, सुकून या सेटिस्फैक्शन। जो मन करे वो तुरंत चाहिए, भूख, लस्ट, गुस्सा, पावर, रिवेंज, कुछ भी। रियलिटी, मोरालिटी और कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं करता, जैसे एक भूखा शैतान जो हमेशा चिल्लाए, अभी दो, अभी दो। इसीलिए ये डेंजरस है। अगर ये सीधा बाहर आए तो हम सोसाइटी में जी नहीं सकते, इसीलिए रिप्रेशन होता है। लेकिन जब रिप्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो ये अंदर से प्रेशर बिल्ड करता है और फिर डिस्टॉर्टेड, टॉक्सिक या डिस्ट्रक्टिव तरीके से बाहर निकल आता है। इसकी 2 डार्क साइकोलॉजी साइड्स। इंसान के अंदर 2 मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं। 1. इरोस, लाइफ ड्राइव, लव इंस्टिंक्ट। इरोस जिंदगी को बनाने और बढ़ाने वाली एनर्जी है। सेक्स, लव, अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, बॉन्डिंग और सर्वाइवल। ये हमें जीने, कनेक्ट करने और कुछ नया बनाने की तरफ पुश करता है। 2. थैनाटोस, डेथ ड्राइव, डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट। ये सबसे गहरी और डार्क साइड है। फ्रॉइड ने बाद में ये कॉन्सेप्ट ऐड किया कि इंसान में एक इंस्टिंक्ट होता है खुद को डिस्ट्रॉय करने का, या वापस इनऑर्गेनिक शांति, मरने के बाद वाली स्टिलनेस में जाने का। ये सबसे गहरा अंधेरा हिस्सा है। ये अग्रेशन, सेल्फ साबोटाज, रिस्की बिहेवियर और पेन की तरफ अट्रैक्ट करता है। लोग इसी वजह से टॉक्सिक चीज़ों की ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि थैनाटोस उन्हें बस हो गया डिस्ट्रॉय कर दो की तरफ खींचता है। बड़े लेवल पर ये वायलेंस, वॉर्स और कलेक्टिव डिस्ट्रक्शन में निकल आता है। को डार्क ट्रूथ, फ्रॉइड की सोच। इरोस और थैनाटोस हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। जिंदगी इन दोनों के बीच का टेंशन है। अनकॉन्शियस इन दोनों ड्राइव्स को रखता है और हमें उनका स्लेव बना देता है। हम सोचते हैं हम जीना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक हिस्सा मरना भी चाहता है। ये डार्क साइड इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि इंसान परफेक्ट नहीं, अंदर से वो हमेशा डिस्ट्रक्शन और केओस की तरफ भी झुका हुआ है। फ्रॉइड का मैसेज है, अगर आप इस अंधेरे को इग्नोर करोगे तो ये आपको अंदर से खा जाएगा। इरोस और थैनाटोस का लाइफ में फ़ायदा। फ्रॉइड के इरोस लाइफ ड्राइव और थैनाटोस डेथ ड्राइव को समझना सिर्फ थियोरी नहीं, बल्कि लाइफ को बेहतर कंट्रोल करने का पावरफुल टूल है। ये डार्क कॉन्सेप्ट पढ़ने से लोग अपनी ज़िंदगी में ये फ़ायदे ले सकते हैं। 1. अपने इमोशंस और इम्पल्सेस को समझना और कंट्रोल करना।
इरोस समझने से पता चलता है कि इंटेंस अट्रैक्शन, जेलसी या ऑब्सेशन क्यों होता है। आप उन्हें अनहेल्थी लव से हटाकर क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। थैनाटोस समझने से समझ आता है कि सडन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, रिस्की बिहेवियर या गुस्सा क्यों आता है। आप उसको पहचान कर रोक सकते हो, जैसे जिम जाकर अग्रेशन रिलीज करना। इससे इंपल्सिव डिसीजंस कम होते हैं और रिग्रेट कम होता है। रियल लाइफ में ये सिंपल काम आता है। सुबह गुस्सा क्यों आ रहा है, माइनस थैनाटोस चेक करो। किसी पर ऑब्सेसिव क्रश, माइनस इरोस का इंटेंस साइड है, बैलेंस करो। बार बार गलत डिसीजन, माइनस अनकॉन्शियस ड्राइव्स को कॉन्शियस बनाओ। सिगिस्मंड श्लोमो फ्रॉइड की ये साइकोलॉजी की डार्क साइड पढ़ने से आप विक्टिम बनने की जगह मास्टर बन जाते हो। अपने अंदर के फोर्स को समझकर उन्हें अपने फेवर में यूज कर सकते हो। ये नॉलेज जिंदगी को ज़्यादा ऑथेंटिक, कंट्रोल्ड और मीनिंगफुल बना देती है। ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, ऐसी कोर डार्क साइड वीडियो आती रहेंगी।